नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी से बनने वाली बिल्कुल ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी। बहुत ही कम सामान में आप इस मिठाई को बना पाएंगे। खाने में इतनी स्वादिष्ट और नरम है कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। तो शुरू करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 गिलास दूध। तो जो भी दूध आपके पास हो वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है और धीमी आंच में इस तरह से हम दूध को चला देंगे। और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1/4 कप। और अब हम दूध को इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि दूध जो 1 गिलास है वो आधा ना हो जाए। यानी 1 गिलास दूध को हमें आधा गिलास कर लेना है। इस तरह से चलाते हुए पका लेना है। और इसी से आज हम पूरी मिठाई फिर बना के तैयार करेंगे। ना मावा इस्तेमाल करेंगे और ना मिल्क पाउडर। यहाँ पे आप स्वादिष्ट मिठाई बनाकर तैयार कर पाएंगे और वो भी बिना चाशनी के। और दूध हल्का सा देखें गाढ़ा होने लगा है, तो मैं थोड़ा और इसे इस तरह से चला दूंगी। 2 मिनट के लिए ही हम इसे थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे और किनारों को भी छुटा लेंगे। अब हमें गैस को बंद कर देना है। दूध हमारा 1 गिलास से आधा गिलास हो गया है और इसे हमें निकाल कर साइड करना है। यहाँ फिर से मैंने कढ़ाई ली है और अब हम इसमें डालेंगे बारीक वाली सूजी 1 कप। सूजी पहले अच्छे से छानना है और फिर कढ़ाई में डालना है। धीमी आंच में हम सूजी को भूंजेंगे। यहाँ पे धीमी आंच कर सकते हैं और इस तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो जाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी कर देंगे जिससे हमारी सूजी बहुत ही बढ़िया भून के तैयार होगी। तो पहले हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए इसे भूंज लेंगे और फिर हम इसमें 2 चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे। 1 चम्मच घी मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच और मैं डालूँगी जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसका अब हमें बिल्कुल कलर चेंज कर लेना है सूजी का। जैसे बिल्कुल गोल्डन सा कलर होता है वैसा कर लेना है और इसी तरह से भूंज लेना है। मीडियम आंच में हम सूजी को भूंजेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं और अच्छे से भूंज के तैयार हो। सूजी के लड्डू तो आपने कई बार खाए होंगे, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया लगते हैं। तो इस तरह से मिठाई भी आप बहुत ही स्वादिष्ट घर पर बना के तैयार कर पाएंगे। और देखिए सूजी का हमारा कलर चेंज हो गया है। आप देखें हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हम और भूंजेंगे और जब तक कि इसका अच्छे से ब्राउन सा कलर ना आ जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप चीनी। जितनी चीनी हमने दूध में डाली थी उतनी ही चीनी मैंने इस सूजी में मिलाई है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें कटे हुए आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं ताकि वो भी अच्छे से सिक जाएं। पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। आप खड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। और ये मैंने 2 चम्मच ड्राई कोकोनट डाल दिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, इससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा मिठाई का। या फिर जो गोला वाला नारियल होता है ना, उसे भी बारीक कद्दूकस करके इस मिठाई में डाला जा सकता है। अब इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और सारी चीज़ें ये भूंज गई हैं। जो कोकोनट डाला था उसे भी हमने थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए भूंज लिया है और इसका पूरी तरह से कलर भी चेंज हो गया है। इसी तरह से भूंजी हुई सूजी से हमें इस मिठाई को बनाना है। जो दूध हमने पका के रखा था, गाढ़ा किया था, अब हम उसे डाल देंगे। इस समय हम आँच को बिल्कुल धीमे पे रखेंगे और मिक्स कर देंगे इस दूध को। और इस तरह से चलाते हुए इसे पका लेंगे
अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, सूखा है और जो हमने दूध गाढ़ा करके मिलाया था वो कम है, तो आप इसमें थोड़ा सा सादा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आप चलाते रहेंगे तो ये अपने आप कंबाइंड सा होने लगेगा और सूखा सा हो जाएगा इस तरीके से। और स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पे बनके तैयार होगी। 2 मिनट के लिए ही हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूंज लेंगे, ताकि जो चीनी हमने डाली थी उसके कोई क्रिस्टल ना रहें, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से आप बहुत ही कम सामान पर घर पर मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। और अब ये पक के देखें तैयार हो गया है। इस तरह से ये कंबाइंड सा हो रहा है, सूखा नहीं है एकदम। और इसी तरह से डो हमारा जब तैयार हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकालेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से चलाने के बाद थोड़ा सा हम इस तरह से दबा के देखेंगे। ये देखें, ये बर्फ़ी के लिए सेट हो रहा है। तो इसी तरह से भी चेक कर सकते हैं सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़े से दूध के छिट्टे लगा सकते हैं। और अब हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे एक ट्रे जिसमें हम बर्फ़ी को सेट करेंगे। थाली ट्रे कोई भी ले सकते हैं। इसमें घी लगा देंगे थोड़ा सा, ताकि जो मिठाई बनाए वो इजीली निकल आए। और इस मिठाई को अब हमें सेट कर देना है। और इसे हमने बिना चाशनी के बनाया है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। ऐसा नहीं है कि ये कड़क हो जाएगी, एकदम सॉफ्ट बनेगी। बस अब हमें इसे अच्छे से सेट करना है। तो इस तरह से आप चम्मच की सहायता से, छोटी चम्मच की सहायता से अच्छे से चारों तरफ से दबाते हुए इसे सेट कर दीजिए। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद के इस समय इसके ऊपर डाल सकते हैं, ताकि वो भी अच्छे से सेट हो जाएं। और अब हमें इसे अच्छे से चिकना कर देना है। जितना अच्छा हम इसे चिकना कर देंगे मिठाई हमारी उतनी ही सुंदर दिखने लगेगी। तो इसे चिकना कर देंगे। और देखें, मिठाई को हमने अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। सेट होने के बाद हम इसे काट के दिखाएंगे। और मिठाई हमारी सेट हो गई है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है। इस तरह से हम इसे छू रहे हैं, सेट हो गई है। और इसमें हम लगा दे रहे हैं चांदी का वर्क। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसमें वर्क का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए कि बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी सुंदर सी मिठाई बनके दिखने में तैयार हो जाए। इसलिए मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। और आप देख रहे होंगे कितनी सॉफ्ट और मुलायम है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, बिना चाशनी के कोई परेशानी नहीं होने वाली इस मिठाई को बनाने के लिए। तो आप इस मिठाई को बनाइए, आपको पसंद आएगी और आप दोबारा से इस मिठाई को बनाएंगे। और अब मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। इस तरह से चौकोर पीस मैंने काटे हैं। और बन गई हमारी सूजी से झटपट से बनने वाली मिठाई। आपको हम निकाल के दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट और मुलायम है ये। आप इसे तोड़ेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम है। ये देखें कितनी सॉफ्ट है। आज की रेसिपी आपको, मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा।